पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर अब राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी शुरू हो रही है। इसके लिए बाकायदा मतदान कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, इस तरह के आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रह रही है। मौजूदा वक्त की सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। अब इसको लेकर राज्य व सेंट्रल के कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं और अब एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके सरकार को मजबूर करके झुकाने पे का काम किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा पूरे जगहों पे अलग अलग कर्मचारी संगठनों से मतदान कराया जा रहा है। इसके लिए लखनऊ से कल पर्यवेक्षक आए थे और उन्होंने बाकायदा गोरखपुर में भी मतदान करवाया और मतपेटियों को लेकर वो जा चुके हैं। इन मतपेटियों को दिल्ली भेजा जाएगा। वहां पर मतगणना के बाद यह तय किया जाएगा कि राज्य और सेंट्रल के कर्मचारी आंदोलन को धार देने के लिए किस तरीके की रणनीति अपनाना चाहते हैं। हमारे साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य राज्य कर्मचारी नेतागण मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो क्या रणनीति बन रही है, इस मतदान का क्या मतलब है। रुपेश जी, मेरा आपसे एक सवाल यह था कि जो आंदोलन होने वाला है राष्ट्रव्यापी, इसको लेकर मतदान क्यों कराया जा रहा है? मतदान इसलिए कराया जा रहा है, इतिहास में पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि जब एक तो रेल और राज्य सब एक साथ मिले हैं। दूसरे, मतदान वास्तव में पहली बार राज्य कर्मचारियों का हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आपकी सहमत भी रहे। ऐसा न हो कि सिर्फ नेता आग में झुक जाए, अब पता लगा आप सब लोग भाग जाइएगा तो पेंशन सरकार नहीं दे पाएगी। पेंशन कहेगी ये तो नेता लोग ही खाली पेंशन चाहते हैं, कर्मचारी नहीं चाहता। तो कर्मचारियों को भी दिल से टच रहे, आत्मा में उनके भी जाए कि पेंशन का महत्व। अच्छा ठीक है, ये जो मतदान हो रहा है, इस मतदान की गणना कैसे होगी, क्या रणनीति बनेगी, मतदान क्यों हो रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ। उससे गिन के क्या होगा? देखिए, उससे प्रतिशत का आंकड़ा होगा। वैसे मौखिक तौर से मैं बता दूं, 100% मतदान हुआ है। कोई ऐसा राज्य कर्मचारी नहीं मिला जो कहा हो कि मैं मतदान नहीं करूंगा। यानी आंदोलन के पक्ष में कर्मचारी है? बिल्कुल, आंदोलन के पक्ष में गारंटेड कर्मचारी हैं। और रेल में भी 97% रेल में तो गिन दिया गया यहीं पर, और 97% है। 97%। ये बताइए कि आंदोलन तो पहले भी होते रहे हैं, हड़ताल भी हुआ है, आंदोलन भी हुआ। कुछ दिन पहले आप लोगों ने दिल्ली में जाकर जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन किया था। क्या लगता है कि आंदोलन को सरकार सीरियस नहीं ले रही है? क्या चुनाव आने वाला है? सरकार जो अगर सीरियस लेती तो हम लोगों को ये आंदोलन करने की कोई आवश्यकता न होती। आप ये बताइए, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी महिला बिल आया है, महिलाओं ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। हम लोग 10 वर्षों से जो है बुढ़ापे की सहारा के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णी की नींद सोई हुई है। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? हम तो हाथ जोड़ के यही कर रहे हैं कि मोदी, हम तो यही कर रहे हैं, अटल जी की भूल, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार। इनकी बात सुनिए, आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से ये तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार को जो वोट का भय आप लोग दिखा रहे हैं, सरकार इस भय में आने वाली है, डर जाएगी क्या? सबसे पहले तो हम आपको उसी प्रश्न का जवाब जो पीछे आपने किया है कि ये वोट गिना क्यों जा रहा है, वोट दिया क्यों जा रहा है। सरकार हमारी वोट के ही बल पे बनती है, आम जनता के वोट से बनती है। आम जनता में ही कर्मचारी भी आते हैं। हम इस वोट के जरिए सरकार को यह बताना चाह रहे हैं कि हमारी इतनी संख्या है, इसमें कम से कम 10 का गुणा कर लीजिए, और ये इतनी संख्या का वोट उस सरकार को मिलने जा रहा है जो 2024 से पहले हमको पुरानी पेंशन देगी। लोकसभा चुनाव में मौजूदा बहिष्कार नहीं होगा, पुरानी पेंशन के हित में वोट पड़ेगा। ये पूरा मास का वोट, पूरे कर्मचारियों का वोट, कर्मचारियों के नात रिश्तेदार का वोट। अखिलेश यादव ने तो कहा था पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, बुरी तरह मुंह का खाए इस पूरे प्रदेश में। आप उस विधानसभा 2017 के और 22 के चुनाव को उठा करके देखेंगे तो 403 विधानसभा में 403 विधानसभा में ओपीएस जीता था। जो बैलेट पेपर उठाएंगे आप, अब इस बार वह बैलेट पेपर केवल बैलेट पेपर नहीं रह जाएगा, वो ईवीएम में भी जाने के लिए तैयार हो गया है। और सरकार को 2024 से पहले तो आपने इन कर्मचारी यूनियन के नेताओं की बातें सुनी। इनका कहना है कि अब ये अपने मत को हथियार के तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आर पार की लड़ाई का पूरा मंशा बना चुके हैं। कहना है कि लोकसभा 2024 का जो चुनाव होने वाला है, इसमें मत की चोट सरकार को झेलनी पड़ सकती है अगर इनकी वक्त रहते इनकी बातों को नहीं माना गया और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया। प्रसाद लारी, गोरखपुर।